माय डियर वियर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9 जो चैप्टर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसमें हम आपको इंट्रोडक्शन, विलेन क्या है, भौतिक रसायन परिवर्तन, मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थों के प्रकार क्या हैं। देखिए, हमारी दृष्टि से शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। हम ये मानते हैं कि जिस चीज़ में कोई मिलावट नहीं होती है, जैसे दूध में मिलावट नहीं है, तो उसको हम शुद्ध शुद्ध पदार्थ मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जिनमें एक से समान रासायनिक प्रकृति के गुण होते हैं। तो पदार्थ आपको पता ही है, 3 तरह के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। अब प्योर सब्सटेंट में हमारे तत्व आते हैं: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, गंधक, तांबा इत्यादि। यानी कि ये हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ही तत्व होगा, ऑक्सीजन में O2 होता है, आयरन में Fe है, गंधक में सल्फर और कॉपर में Cu होता है। तो धातुएं क्या होती हैं? मेटल, कॉपर, आयरन। और अधातुएं क्या होती हैं? जो हमारी गंधक है, कार्बन, ऑक्सीजन है। धातु वैसे हम आपको बता देते हैं जिनमें आघात वर्धता होती है, तन्यता होती है, पीटने पर टन टन की आवाज़ आती है, और जो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और इसका जस्ट अपोजिट हमारी अधातुएं होती हैं। ये हम आपको डिटेल में बाद में बता देंगे। अशुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण क्या होते हैं? जैसे यौगिक होते हैं। देखिए, यौगिक क्या होता है? 2 पदार्थों से मिलकर बना है, तो ये एक पदार्थ नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड है, तो ये अशुद्ध पदार्थ है। जैसे H2O, तो H2O में आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नमक में NaCl होता है। शक्कर C6H12O6 होता है। और तूतिया, ये सारे हमारे यौगिक होते हैं। इसमें भी हमारे 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक तो सममांगी और एक विषमांगी। सममांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें एक से ही तत्व यानी पूर्णतः घुल जाते हैं, और विषमांगी जिसमें पूर्णतः नहीं घुलते हैं। ये हम आपको अभी डिटेल में बता देंगे। देखिए, शुद्ध पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके प्रत्येक भाग के गुणधर्म समान होते हैं, जिनमें द्रव के विभिन्न गुणों वाले एक से अधिक रूपों में भौतिक रीतियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। तो जैसे तांबा है, ऑक्सीजन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, यानी कि समान गुणधर्म वाले होते हैं। देखिए, कॉपर में कॉपर ही होगा सारे, और लोहा, ये सारे हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। अशुद्ध कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से तत्व या यौगिक हैं किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं। ऐसे पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था वायु आप अगर देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प आदि का मिश्रण है। बारूद है, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, चारकोल है, पीतल है, तांबा और जस्ते का मिश्रण है, इस्पात है, लोहा, कार्बन है, और सभी विलयन मिश्रण होते हैं। शरबत, शक्कर और जल का मिश्रण है। तो आप एक तरीके से पहचान सकते हैं कि देखिए, शुद्ध पदार्थ जिसमें एक से पदार्थ हों। देखिए, तांबा, कॉपर है केवल, ऑक्सीजन केवल O2 है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्योंकि जल क्यों है? क्योंकि जल को आप कहीं से भी ले लेना, उसमें H2O यानी कि 1:8 का पदार्थ होते हैं उसमें, तो वो हमारे समान होते हैं। इसके बाद हम आपको बता देते हैं सममांगी मिश्रण। कुछ मिश्रण शुद्ध पदार्थों की भांति सममांगी होते हैं, और जैसे मान लो आप चीनी का जल में मिश्रण एक सममांगी मिश्रण है, क्योंकि अगर आपको इसको पूरी तरह से घोल दोगे तो इसका अगर चक्कर देखोगे तो कहीं से भी चख लेना, उसका स्वाद एक सा ही होगा, और इसमें जल और चीनी की पृथक पृथक सीमा नहीं दिखाई देती है, पूर्णतः घुल जाता है। देखिए, सममांगी मिश्रण है, और अगर हम जल में रेत डालेंगे तो रेत के कण पूर्णतः नहीं घुलते हैं, या तो वो ऊपर रहेंगे या पूरी तरह से नहीं घुलेंगे, तो वो विषमांगी होते हैं। और देखिए, 2 या 2 से पदार्थ आपस में मिलने से बने हुए समान मिश्रणों को, जिससे प्रत्येक वाक्य की संरचना एक जैसी हो, विलयन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा, आप ऐसे याद कर सकते हैं, विलयन, विलेय और विलायक। जैसे मान लो 2 पदार्थ ले लीजिए, जल और पानी ले लीजिए, जल और चीनी ले लीजिए, तो जल हमारा विलायक है, यानी कि बेलायक। इसमें देखिए, बेलायक 4 वर्ण हैं जिसमें ज़्यादा शब्द हों, यानी कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन होता है हमारा विलयन। अब देखिए, विलेय कम मात्रा में है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है,
और सॉल्यूशन इन दोनों का घोल होता है। तो सॉल्यूट SOLUT होता है, तो इसमें कम वर्ड हैं, तो ये कम है इसलिए ये विलेय है। और सॉल्वेंट में ज़्यादा वर्ड हैं, तो ये हमारा विलायक है। और सॉल्यूशन इन दोनों का मिश्रण होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जिसमें हमने अभी आपको बताया था दो या दो से अधिक अमिश्रित द्रवों का मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण कहते हैं। पेट्रोल और जल है, पूर्णतः नहीं घुलते हैं ये, और केवल विलयन और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। मिश्रण अधिकांश विषमांगी द्रव में, जैसे गंधक और लोहे के बुरादे के मिश्रण में गंधक, और इसमें अपवाद स्वरूप विलयन समय मिश्रण अनिश्चित अनुपात होता है, इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं। विशिष्ट गुणों का अभाव होता है, इसमें सेपरेशन हो जाता है इनका आसानी से, एनर्जी चेंज हो जाती है, और केमिकल बॉन्ड इसमें कोई रसायन बंध स्थापित नहीं करते हैं, तो इनमें नए अणु नहीं बनते हैं। अब विलयन क्या होता है, देखिए दो या दो से पदार्थों के ऐसे सममांगी मिश्रणों को कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, तो पदार्थों की मात्रा कोई निश्चित विलयन कहते हैं। विलयन दो या दो से अधिक या ठोस तरल या घोल। अब आप ये केवल ये नहीं समझिए कि केवल विलयन सॉल्यूशन लिक्विड का ही होता है, ठोस का भी हो सकता है, द्रव का भी हो सकता है, और गैस का भी हो सकता है। ये अभी हम आपको कोलाइड में समझा देंगे। मिश्रण के प्रत्येक भाग में विभिन्न पदार्थ समान रूप से वितरित होते हैं। तो ये विलयन के लक्षण होते हैं। विलायक और विलेय अभी हमने आपको बता ही दिया था कि विलायक जो मात्रा ज़्यादा होती है, और विलेय जो मात्रा, जैसे मान लिए एल्कोहल जल के मिश्रण में यदि 20% एल्कोहल 80% जल है, तो देखिए कम मात्रा में क्या है, 20% ये विलेय है, सॉल्यूट, और विलायक हमारा सॉल्वेंट है इसमें। और इसके विपरीत रेक्टिफाइड स्पीड में लगभग 90% एल्कोहल है एवं 10% जल है। तो इस फिल्म में एल्कोहल, इसमें ज़्यादा मात्रा किसकी है, देखिए 90% एल्कोहल की, तो वो विलायक है। और इसमें जल कम है, तो ये मत समझ लेना कि जल ही ज़्यादा होता है, जल कम भी हो सकता है। अब हमारे होते हैं विलयनों के प्रकार। संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड क्या होता है, देखिए संतृप्त विलयन का होता है जिसमें विलायक द्रव में विलेय ठोस को किसी तरह अधिकतम मात्रा उपस्थित रहती है। यदि ताप को स्थिर रखते हुए जल में नमक की अधिकाधिक मात्रा डाली जाए, तो एक स्थिति में नमक का घुलना रुक जाता है, तो कुछ ठोस नमक विलयन की तली में पड़ा रहता है, और जब तक विलयन में कुछ विलेय बिना घुले शेष न रह जाए, उसे संतृप्त नहीं कहा जा सकता है। तो जब पूर्णतः घुल जाए, अब आप ये समझ लेना, जो पूर्णतः घुल जाए वो संतृप्त विलयन है। देखिए विलेय की घुली मात्रा, विलेय की बिना घुली मात्रा। और असंतृप्त क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा उस ताप पर संतृप्त की आवश्यक मात्रा से कम होती है, तो उसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। ताप बढ़ाने के साथ साथ संतृप्त विलयन अधिक असंतृप्त होता रहता है, और संतृप्त विलयन ताप बढ़ाने से घटाने संतृप्त हो जाते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, देखिए सीधा सीधा याद रखना आप, किसी भी तत्व, यानी कि जैसे चीनी और नमक का घोल किया, तो उस जो हमारा मिश्रण आया है उसमें हम ये देखते हैं कि चीनी कितनी है और नमक कितना है, मतलब उनकी मात्रा कितनी है, उनकी कितनी है। जैसे कभी कभी आपको कम ज़्यादा लग सकती है, तो उसको हम, जो उसकी मात्रता है, यानी कि जो उसका संख्या है, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। जैसे विलयन के द्रव्यमान में द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, और अगर विलेय का द्रव्यमान बटे आयतन भी निकाल सकते हैं हम। तो ये तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं हम, विलेय के 550 ग्राम में यदि लवण को 110 ग्राम हो, विलयन की सांद्रता देखो 110 ग्राम, तो इसमें क्या है, लवण नमक, और विलयन है 550 ग्राम। तो फॉर्मूला लगा देना, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान, तो 20% इसकी कंसंट्रेशन है। अब निलंबन, अब पदार्थ हमारे क्या होते हैं, कोई छोटा पदार्थ है, कोई बड़ा पदार्थ है, तो उनको हम कणों के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। तो कणों के आधार पर डिवाइड करने को ही हम निलंबन, विलयन और कोलाइड कहते हैं। देखिए निलंबन क्या होता है, इसमें सबसे मेन चीज़ आपको क्या याद करनी है कि इसके कण जो होते हैं वो 10⁻⁴ सेंटीमीटर से अधिक की कोटि के होते हैं, और इसको नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 10⁻⁴ से अधिक का होता है ये।
खड़िया, जल, मिश्रण, मटमैला पानी, पेंट, मैग्नीशियम का दूध, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। निलंबन के ये अभिलक्षण होते हैं। और इसके बाद आता है कोलाइड। अब आपको ये याद रखना है, ये होता है 10⁻⁴, और कोलाइड जो होता है वो 10⁻⁷ से 10⁻⁴ के बीच होता है। यानी कि कणों के आधार पर ही हम इन तीनों को बांटते हैं, निलंबन को, कोलाइड को और विलयन को। तो इसमें क्या होता है देखिए, वास्तविक विलयन के विलय तथा विलायक के समान ही कोलाइड विलयन में दो प्रवस्थाएं होती हैं। इनमें से एक प्रवस्था सतत होती है, इसमें परिक्षेपण मार्ग डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, और दूसरे पदार्थ कण परिक्षेप फैले हुए रहते हैं। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एरोसॉल है, इसका प्रकार होता है। देखिए, जैसे कोहरा होता है, बादल होता है, अब कोहरा है। अब आप देखिए, कोहरे में एक तो द्रव होता है, यानी कि पानी की बूंदें। तो अब ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जो कम मात्रा में है वो परिक्षिप्त प्रवस्था है, और जो अधिक मात्रा में है वो गैस होती है। अब कोहरे में आप देख लेना, जो CO2 है, N2 है, O2 है, और बहुत सारी ऑर्गन हीलियम गैस हैं, वो उनकी मात्रा ज़्यादा होगी ना, तो वो हमारा परिक्षेपण माध्यम है। और जो कम मात्रा में, यानी कि जो पानी की बूंदें कण है वो कम है, तो वो द्रव होगा। तो द्रव और गैस दोनों को जो मिले हुए हैं वो एरोसॉल है। तो उनके एग्जाम्पल हैं कोहरा, बादल और कुहासा। अब देखिए, धुआं होता है, धुएं में ठोस जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कम होते हैं, और गैस तो आप जानते ही हो, अभी बताया था हमने, नाइट्रोजन 878 होती है, O2 21 होती है, CO2 0.03 के लगभग होती है। तो गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो धुएं में गैस की मात्रा ज़्यादा है, और ठोस जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कम होते हैं, उन्हें भी हम एरोसॉल कहते हैं। ऐसी देखिए, शेविंग क्रीम है, उसमें गैस ज़्यादा होगी, द्रव कम होगा, उसे फोम बोलते हैं। दूध है, उसमें द्रव और द्रव मिल के बनता है, उसे एमल्सन बोलते हैं। और मैग्नीशियम मिल्क कीचड़ होती है, उसमें ठोस ज़्यादा द्रव कम होता है, सोल बोलते हैं। तो ये हमारे ये कम मात्रा होती है, ये ज़्यादा मात्रा होती है, ये इसके प्रकार होते हैं, और ये हमारे इसके उदाहरण हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, द्रव और ठोस को गैस और गैस से मिलाया, फिर गैस और द्रव को द्रव द्रव गैस, द्रव और ठोस को द्रव द्रव से मिलाया, फिर गैस द्रव ठोस को ठोस 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 से मिलाया है। तो यहाँ पे आप तुम 3 लिख लेना। देखिए, द्रव और ठोस लिख लेना, गैस गैस से मिलाया, फिर गैस द्रव ठोस लिख लेना, द्रव द्रव से मिलाया, फिर गैस द्रव ठोस फिर लिख लेना, फिर ठोस 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 से मिलाया। तो अगर आप गैस और ठोस को फोम, रबड़, स्पंज, इसमें हमारी गैस भरी होती है, ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये कोलाइडों के अभिलक्षण होते हैं, इसमें ब्राउनी गति, क्लोराइड में कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, और इसे ब्राउनी गति भी कहते हैं। ये कभी कभी पूछ लेता है। कोलाइड में गुजरते हुए प्रकाश कण पुंज का प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी कि चारों तरफ फैला देते हैं, इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद हमारा विलयन, कोलाइड, अभी हमने आपको बताया था। तीनों में जो अंतर है वो उनके कणों की वजह से होता है। देखिए, विलयन 10⁻⁻7 से कम होता है, कोलाइड 10⁻7 से 10⁻5 तक होता है, और निलंबन हमारा 10⁻5 से अधिक होता है। तो देखिए, उदाहरण देख लीजिए विलयन का। जल में चीनी, नमक, जल, सिरका के विलयन, और ये कोलाइड में कोहरा, जेली, दूध, और ये हमारा गंधला जल, पेंट और रेत है, ये निलंबन है। यानी कि ये कणों के आधार पर बताए गए हैं हमको, हैं ये हमारे सारे विषमांगी मिश्रण। अब आप देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को तो नहीं है, वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। हमने आपको पहले भी कल एग्जाम्पल दिया था। अगर यदि हम एक कागज़ के 10 टुकड़े कर दें तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन है। उसी कागज़ को अगर हम जला दें तो वो राख में बदल जाएगा, तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, यानी नया पदार्थ बन जाता है। जैसे बर्फ़ को गला दोगे तो जल बन जाएगा, फिर उसको जमा दोगे तो फिर वो बर्फ़ बन जाएगा। तो ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है और उसको पूर्णतः बदल जाता है। मैग्नीज तार का जलाना, कागज़ का जलना, लोहे में अभी हमने बताया था, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग जो होती है, दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, ये सारे हमारे रासायनिक पदार्थ हैं।
अब शुद्ध पदार्थों के प्रकार बता दें। तत्व, जिनमें एक से तत्व होते हैं। ये सबसे पहले हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेवोशियो के अनुसार थे। वह द्रव्य जो किसी भी रसायन विधि से दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्य में विभाजित नहीं किया जा सकता है, ना ही उनसे बनाया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। यानी सीधा सीधा आप याद रख लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे एक एक तत्व होते हैं हमारे। तत्व में जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु सावा में एक ही प्रकार के 118 तत्वों की खोज हुई है, जिसमें 91 धातु हैं हमारी और 20 अधातु हैं, 7 उपधातु हैं, 94 तत्व प्रकृति में और शेष 24 मानव निर्मित हैं। और तत्व द्रव की ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सोडियम तथा कार्बन तत्व ठोस हैं, पारा और ब्रोमीन द्रव हैं, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्या है, हमने आपको बता दिया था। धातु और धातु होती हैं और उपधातु होती हैं। धातु जिसमें तन्यता होती है, आघात वर्धता होती है, जिसमें सारे गुण होते हैं, और सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी हमारी धातु हैं। पारा एक कमरे के तापमान पर द्रव होती है और ये सारे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और इनमें प्लस का चार्ज लगता है। चमकीली होती हैं, ये चांदी सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। कुछ सुचालक होती हैं, इसमें करंट आसानी से पास होता है। तन्य होती हैं, देखिए ये आघातवर्त होती हैं। और अधातु हमारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और नेगेटिव चार्ज लगता है। ये उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट। अब उपधातु क्या होती हैं, जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हम आपको धातु और अधातु के डिफरेंस दिखा देते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो हमारा वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं एक तरह से हम आपको जो नोट्स होते हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, और बहुत डिटेल में हमने नहीं समझाया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ नॉलेज दे दें, जिससे आप समझ के नोट्स भी तैयार कर लें अपने। देखिए, अगर आप जल को देखोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान होते हैं वो 1:8 है। 1:8 आप कैसे पता लगाएंगे। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 2 होता है, 2 एकम 2, और ऑक्सीजन हमारे 8 नंबर पे, O 8, 8 दूनी 16, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 होता है। तो ऐसे हमने 1:8 का रासायनिक संयोग, और जो निश्चित होता है, कहीं से भी आप पानी ले लेना उसमें 1:8 ही मिलेगा हमको, कहीं से भी प्राप्त कर लेना आप। तो इसलिए जल जो है हमारा एक यौगिक होता है। ऐसे ही शर्करा देख लेना आप, C12H22O11, कार्बन डाइऑक्साइड देख लेना, CO2 NaCl, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, और सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, ये सारे हमारे यौगिक होते हैं जिसमें निश्चित रासायनिक तत्व होते हैं। इसके बाद आप ये सारे देख लीजिए। इसके बाद होते हैं हमारे तत्व और यौगिक, हमने आपको बता ही दिया। ये तत्व जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी सारे एक ही होंगे, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट हैं ये समझ लीजिए 118। और जिसमें 2 तत्व मिले हों, जैसे जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला है, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला है, और कार्बन डाइऑक्साइड में C और O2, तो जो हमारे यौगिक होते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मिश्रण और यौगिक में आप देख लेना डिफरेंस। और इसके बाद एक हम आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देते हैं, फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज जो है ये आप एक बार ज़रूर इनको सारे देख लेना। क्विक रिवीजन में आप ये सारे पढ़ लेना। ब्लैक, शांत विलयन, संतृप्त, असंतृप्त, विश्वांगी, निलंबन, कोलाइड, टिंडल इफेक्ट। जब किसी कोलाइड में प्रकाश का कुछ ज़्यादा प्रकाश में उसका पथ आसानी दिखाई पड़ता है तो उसे हमें कोलाइड कहते हैं। एरोसॉल, ठोस सॉल, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद हम मिश्रण क्या है, ये इसकी एक्टिविटी है, ये आपका प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये हम आपको दे दे रहे हैं सारे। तो ये आप देख लेना, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट कर देना। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, तो थ्योरेटिकल इनको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसके
इसके बाद हम आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज दे देंगे। एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है पहले हमने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, समझा दिया। अब देखिए ये हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखिए पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समवांगी और विषमांगी हमने आपको समझा ही दिया था क्या होता है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। समवांगी विषमांगी में भेद है, ये हमने आपको समझा ही दिया डिटेल में। और विलयन निलंबन क्लोराइड में क्या डिफरेंस होता है ये आप आराम से देख लीजिए। नोट्स बना लेना, और समझ के पढ़ना है तो समझ के पढ़ लेना। ये इसका हमारा सांद्रता पूछ रहा है तो कुछ नहीं है। 3600 ग्राम टोटल विलयन मिला लेना। इसमें विलेय का पूछ रहा था तो विलेय का ऊपर ले लेना अपॉन 136 इंटू 100। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको हमने बताई दिए तो आप इनको पहचान लेना। इसके बाद अध्याय में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और दिए हैं वो आप देख लेना। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप देख लेना।